भारत हिंदू महासभा ने उस पर पहले बहुत बार आवाज़ उठाई है कि उन खंडित मूर्तियों की जगह पूर्ण रूप से वो मूर्ति लगाई जाए, और वर्षों से वो नेग्लेक्टेड है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया, और अब जब बीजेपी की सरकार है तो वो भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि उन खंडित मूर्तियों का पुनरुद्धार किया जाए और उस पर संपूर्ण मूर्ति लगाई जाए, और वहाँ पर जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लग रहा है खंडित मूर्तियों के कारण, उसको दूर किया जाए। हिंदू बहुत इसके विरोध में हैं, बहुत दुखी हैं, नाराज़ हैं। तो हिंदुओं की भावना पर मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ठीक करे, उनकी भावनाओं को समझे, और वहाँ पर जो खंडित मूर्तियाँ हैं उसकी जगह पूर्ण रूप से मूर्तियाँ लगाया जाए और उसका पुनरुद्धार किया जाए। और आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा भवन, जो विश्व का ऐतिहासिक सबसे प्राचीन अखिल भारतीय हिंदू महासभा भवन है, और आदरणीय शर्मा जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूरे देश में काम कर रही है। राकेश दलाल जी जो मूल निवासी हरियाणा के, इन्होंने मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो विष्णु भगवान की खंडित मूर्ति, क्योंकि हमारी सनातन धर्म क्या कहती है, सनातन रीति रिवाज पद्धति संस्कृति क्या कहती है, खंडित मूर्ति की पूजा श्रेयकर नहीं होती है। और धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही सभी की रक्षा करता है। धर्म एवं हतोतात धर्मो रक्षति। तो इस तरह से धर्म की जब हम व्याख्या करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो वह खंडित मूर्ति की नहीं होना चाहिए। ऐसे में जो राकेश दलाल जी की मांग, और यहाँ मुन्ना जी के द्वारा, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा, और मुकेश जैन जी के द्वारा हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना, और महाराणा प्रताप सेना के परमार साहब के द्वारा जिस तरह से ये मांग उठाई जा रही है, इसमें सभी संगठन, सभी संस्थाएं लगातार अब आगे बढ़ रही हैं। और खजुराहो का ये विष्णु जी का मूर्ति का जो खंडित मूर्ति का है, वो ब्राह्मणों को, पुजारियों को, पुरोहितों को, जो कर्म कांड के आधार पर पूरी सनातन धर्म की पूजा करते हैं, उसके आधार पर उन्हें सौंप दी जाए, और वहाँ पर पुनर्स्थापना, जिसे रिनोवेशन भी कह सकते हैं, और उसके आधार पर नई मूर्ति हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो विष्णु जी की, जिससे कि वहाँ सनातन धर्म की रक्षा का कार्य हो सके। सनातन धर्म है तो सब कुछ है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, और उसमें विष्णु भगवान तो सबसे प्राचीन देवताओं में से हैं, और सभी इसको जानते भी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों की ये चर्चा, आकाश पाताल धरती लोक की चर्चा होती है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बात होती है। तो इसीलिए राकेश दलाल जी की जो मांग, धर्म रक्षक दारा सेना मुकेश जी द्वारा, और महाराणा प्रताप सेना के राज्यवर्धन सिंह परमार जी के द्वारा, और मुन्ना जी के द्वारा, जो हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा ये पूरी होनी चाहिए। हम इनके सभी साथ। हम मुन्ना कुमार जी का एहसान कभी नहीं भूल सकते, और हिंदू धर्म के लिए ये बात नहीं करेंगे तो इस देश में कौन बात करेगा। और हम जैसे जो साथी काम लग रहे हैं, उनका हौसला अफजाई मुन्ना जी जैसे लोग ही करेंगे, तभी तो नौजवान साथी सड़कों पर उतरेंगे और बड़े बड़े आंदोलन धर्म के लिए करेंगे, और पूरी दुनिया में उसका प्रचार करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से युवा साथियों से, कि अभी 2 दिन पहले असुद्दीन ओवैसी ने एक मस्जिद गिराए जाने पर उसने ये बयान दिया था कि हमारी एक मस्जिद हम खो चुके हैं, और सभी अपनी नमाज घरों में ना पढ़ के मस्जिदों में नमाज पढ़ें जाके। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूँ कि वे भी अपने मंदिरों में जाएं और वहाँ हवन यज्ञ करें। और हमने अपनी, उन्होंने तो एक मस्जिद जो उनकी थी भी नहीं, हम हमारे ज़मीनों पे कब्जा करके बनाई थी, हमारे मंदिरों को ख़राब करके बनाया था, उसके ऊपर भी वे लोग इतना अपना अधिकार पैदा कर रहे हैं। तो मैं अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ, हमने पूरी दुनिया में अपना मान सम्मान उन लोगों की वजह से खोया है। आप अपना मान सम्मान की लड़ाई लड़िए, उन मंदिरों में जाएं, और 22 तारीख को वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हवन करें, और पूरी दुनिया को दिखाएं कि बुंदेलखंड की धरती, जो महोबा की धरती है, वो कभी किसी से पिछड़ी नहीं थी, और वह वहाँ के युवा हमेशा महान कार्य कर ले उन लोगों ने। और बाबा गोरखनाथ की धरती है वो, वे सभी युवा जाएं, और मुन्ना भाई ने जो आज हमें आशीर्वाद दिया है उसको फलीभूत करें वहाँ जाके, और मंदिरों में बहुत बड़े यज्ञ हवन करें वहाँ जाके।
आप लोगों के माध्यम से मैं अपने साथियों को ये कहना चाहता हूँ और मुन्ना भाई जी का दोबारा से मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि मेरी आवाज़ को उन्होंने बहुत आगे तक पहुँचाया। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ का जो झंडे वाला मंदिर है, इसकी भी जो मूर्ति थी उसके हाथ टूटे हुए थे, उसमें चांदी के हाथ लगाकर उस मूर्ति की पूजा की, इसका विधान है, मतलब ऐसा नहीं है। और जो भी मंदिर के आयोजक हैं, कर्ता धर्ता हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि उस मंदिर की मूर्ति में भी जहाँ भी खंडित है वो चांदी के हाथ लगा दिए जाएँ या पैर लगा दिए जाएँ, ताकि उसका जो वो अखंड बन जाएगी इससे। और उस मूर्ति की पूजा का विधान है, प्राचीन मूर्ति है। यहाँ भी झंडे वाला मंदिर में जो मूर्ति मिली थी वो ज़मीन के अंदर से मिली थी मूर्ति, और उसके जो हाथ थे वो खंडित थे, उसमें चांदी के हाथ लगाकर उसको पूजा योग्य बनाया गया। पहले तो अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष आदरणीय मुन्ना कुमार शर्मा जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस विषय पर आप सब समस्त मीडिया को बुलाया। सनातन धर्म जागरण यात्रा 14 जनवरी से 25 जनवरी तक चल रही है। मैं अभी पप्पड़गंज से रास्ते से लौट आया हूँ इस विषय के लिए, क्योंकि मुझे सुनने में मिला है कि भारत सरकार जो भगवान विष्णु की मूर्ति टूटी है मध्य प्रदेश में, उस पर संज्ञान नहीं ले रही है। तो महाराणा प्रताप सेना फिर से कहना चाहती है मजार मुक्त भारत बनेगा, मुगल मुक्त भारत बनेगा, और जो मंदिर में मूर्ति टूटी है, खंडित मूर्ति है, उसका हम लोग विधि विधान से पुनः पूजन करा के, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो पूजा पाठ को रोकने की ताकत दिखाए। क्योंकि हम जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन ये अधिकार लेकर पैदा हो गए थे कि हम सनातनी हैं, हम हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, हम शिव चालीसा भी पढ़ेंगे, हम विष्णु भगवान की पूजा भी करेंगे।